हेलो स्टूडेंट्स। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त आप बहुत पजल रहते हैं क्योंकि आपके पास राइट तरीका नहीं होता उसको टैकल करने का। कि सिचुएशन क्या सिचुएशन आती है, आपके सामने एनसीईआरटी की बुक है, आर डी शर्मा की बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बहुत सारी बुक्स हैं और इतने सारे क्वेश्चन है, कम टाइम है, सिलेबस ज्यादा है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ विच इज एबीसी स्ट्रेटेजी। इसको मैं एबीसी स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। ये आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और जब आपको नॉलेज हो जाती है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है, उस टाइम आपके काम आएगी। तब आपको लगानी है एबीसी स्ट्रेटेजी। सी स्ट्रेटेजी वो होती है जिसमें इजी क्वेश्चन यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को आपने समझा, आपको पता चल गया कि अब इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बी कैटेगरी मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से इससे अपर लेवल के क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला बेस्ड भी है प्लस कॉन्सेप्ट भी है, कंसेप्चुअल पार्ट भी है, समथिंग रिलेटेड टू योर प्रीवियस नॉलेज नाइन्थ, अगर आप 10th में तो 9th 8th 12th में तो 11th 10th इसकी नॉलेज। ठीक है, तो फॉर्मूला प्लस कंसेप्चुअल वे बी कैटेगरी होगी, जिसको आपने समझा उसके बाद आपने अप्लाई किया तो एक दो बार प्रॉब्लम आई, लेकिन सॉल्यूशन एक बार देखने के बाद या टीचर से समझने के बाद आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। वो बी कैटेगरी के क्वेश्चन। ए कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से होते हैं? हाई क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, थोड़े हार्ड होते हैं, ट्रिकी होते हैं, हार्ड ट्रिकी ऐसे क्वेश्चन। अब इनमें क्या होता है, कभी कभी आपको स्टेप्स भी याद करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, मतलब आपने समझा फिर आपको प्रॉब्लम आई, फिर आपसे 2-3 दिन बाद पेन नहीं चला, तो वो ए कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब जब आपने इनको टिक लगा लिया अपनी एक्सरसाइज में, मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आपने लिख लिया ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन आप क्या करिए? ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, जब आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करिए? आप सबसे पहले रिवीजन करिए बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी की रिवीजन करिए, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे 70% पेपर आपका बी कैटेगरी में से कवर हो जाता है, फॉर्मूला बेस्ड प्लस कंसेप्चुअल बेस्ड। सेकंड आप टारगेट लगाइए रिवीजन ऑफ ए कैटेगरी, रिवीजन ऑफ ए कैटेगरी। थर्ड आप टारगेट लगाइए रिवीजन ऑफ सी कैटेगरी। अब देखिए, अगर आपने बी कैटेगरी की रिवीजन पहले करी तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी आपकी सिलेबस की। फिर आप ए कैटेगरी के जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन था उनको लगाएंगे और सी कैटेगरी के सबसे लास्ट में जो आपको वैसे भी आ जाएंगे, बिना पेन चलाए भी हो जाते हैं क्वेश्चन। अब आप क्या करते हैं? आप पहले सी कैटेगरी के क्वेश्चन में उलझे रहते हैं, या फिर कैटेगरी नहीं होगी तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमें कब क्या करना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ये कम टाइम में आपका कंप्लीट सिलेबस करवा देगी और इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए, थैंक यू सो मच।